बहुत शुक्रिया नाजरीन प्रोग्राम ज्वाइन करने का। आज दो खबरें हैं जिन पर हम बात करेंगे। पहली खबर तो ये है कि 20 दिसंबर को इमरान खान की जानिब से पंजाब असेंबली तोड़ने का जो ऐलान किया गया है, ज़रा ये दावा करते हैं कि 20 दिसंबर को पंजाब असेंबली टूटने नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही, ये भी बड़ी बात है, बड़ा सवाल है। आज हम इसके जो महरक़ात हैं उस पर बात करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर, इमरान खान को जो फाइनेंस होता था उस हवाले से किस तरह किसको क्या पैगाम दिया गया है, इस पर बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि 20 दिसंबर को पंजाब असेंबली अगर परवेज़ इलाही तोड़ देते हैं, जिसके चांस बहुत ही कम हैं, और क्यों कम हैं और परवेज़ इलाही ने इमरान खान को क्या कहा है, वो बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो परवेज़ इलाही अगर असेंबली तहलील कर देते हैं तो इमरान खान का मसला हल हो जाएगा। और जिस तरह उनकी ख्वाहिश है कि असेंबली पहले पंजाब की टूट जाए, उसके बाद पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ी जाए, ताकि नया बहरान पैदा करके वफाकी हुकूमत को इस बात पर मजबूर कर दिया जाए कि वो कौमी असेंबली तोड़े और नए इंतखाबात की तरफ जाए। लेकिन 90 की ये दिहाई है, 18वीं तरमीम के बाद सूबों के वज़राए आला को इतना अख्तियार मिल गया है और इतना ही अख्तियार वज़ीर आज़म को है। तो अब न सदर की कोई इतनी अख्तियारात के हवाले से अहमियत रही है, और ना ही सूबों के अंदर जो सदर के नुमाइंदे होते हैं, जिन्हें हम गवर्नर्स कहते हैं, उनकी कोई अहमियत रही है। ये सारे जो अहम ओहदे हैं वो अब बुनियादी तौर पर एक अलामती ओहदे बनकर रह गए हैं। बहुत बड़ी आलीशान इमारतों के अंदर ये लोग रहते तो हैं, लेकिन अब वो जो अख्तियारात हैं वो उनको नहीं हैं। तो अब परवेज़ इलाही असेंबली नहीं तोड़ते तो इमरान खान क्या करेंगे। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को ये कहा गया है कि आपके कहने पर असेंबली हम तोड़ देते हैं, तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। होगा ये कि अगर असेंबली तोड़ दी जाती है तो उसके नतीजे में जो वफाकी हुकूमत पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो नए इंतखाबात की तरफ जाएगी। इस सूरत हाल में अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई इमरान खान को इशारा हो और अगर वो इस तरह का काम कर दें तो मुमकिन है कि वो वफाकी हुकूमत को मजबूर करे कि वो नए इंतखाबात की तरफ जाए। लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद वफाकी हुकूमत के साथ खड़ी हो और उसे वो कहे कि आने वाले नए माली साल का बजट भी उसे ही बनाना है, और मुख्तलिफ जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ भी माली मामलात हल करने के हवाले से पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं, वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को कभी उम्मीद है कि वो जल्द ही जो मौजूदा बहरान है उससे निकल जाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल में जब न इस्टेब्लिशमेंट का इशारा हो तो परवेज़ इलाही असेंबली कैसे तोड़ेंगे, और अगर तोड़ देंगे तो फौरी तौर पर इंतखाबात भी हो जाएंगे। अब अगर हम दूसरे एक मफरूज़े पर बात करते हैं, मफरूज़ा वो मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि ये ऑप्शन जो है वो इमरान खान की तरफ से भी सोचा गया है और इमरान खान को बता भी दिया गया है कि होगा क्या। परवेज़ इलाही असेंबली नहीं तोड़ते तो इमरान खान के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि उनके 180 से ज़ायद जो अरकान हैं वो तमाम आएँ पंजाब असेंबली के अंदर और ऐलान कर दें कि हम अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देते हैं, तो यानी उनकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या परवेज़ इलाही की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी? जवाब है नहीं। क्यों ख़त्म नहीं होगी, इस पर भी बात करना ज़रूरी है। होता ये है कि अगर गवर्नर वज़ीर आला को कहे कि वो एतमाद का वोट ले, तो फिर उसके बाद वज़ीर आला को ये जो है वो ज़रूरी है कि वो प्रोविंशियल असेंबली से एतमाद का वोट ले। अब इस सूरत हाल जो बनेगी, अगर तहरीक इंसाफ के लोग इस्तीफ़ा दे जाते हैं तो ज़ाहिर है गवर्नर नहीं कहेगा, क्योंकि इस वक्त वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, गवर्नर भी मुस्लिम लीग नून के हैं, और ये फ़ैसला किया जा चुका है कि वो वज़ीर आला को नहीं कहेंगे कि वो एतमाद का वोट लें। और जब वो इस तरह नहीं कहा जाएगा तो सूरत हाल जो है वो उस तरह नहीं बनेगी जिस तरह इमरान खान चाहते हैं। अब क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है।
کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کو ان کے قریبی ذرائع نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جو ہماری صورتحال ہے وہ کسی بھی صورت ہمارے فیور میں نہیں ہے، حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی جو حمایت تھی اب وہ مکمل طور پر غصے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس لیے مختلف جو پروجیکٹ ہیں حکومت پنجاب کے، ان کے ٹھیکے ہو جائیں، خصوصاً لاہور کے ماسٹر پلان پر کام جاری ہے اور آنے والے دنوں میں اس کے اربوں روپے کے ٹھیکے ہونے ہیں۔ یہ ٹھیکے جو ہیں وہ دے دیے جائیں اور اوپر سے جو مال شال ملنا ہے وہ لے کر اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ صورتحال دسمبر کے اندر تو نہیں ہوگی، تو اب عمران خان فیس سیونگ کے لیے کیا کریں گے؟ تو ضرور کوئی نہ کوئی ڈرامہ کریں گے، لیکن اس حوالے سے وہ چاہ یہ ضرور رہیں کہ انہیں کوئی فیس سیونگ ملے، لیکن وفاقی حکومت اسے فیس سیونگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری خبر یہ تھی کہ ایک زمانہ تھا کہ عمران خان کے پاس پیسوں کی بوریوں والے یعنی اے ٹی ایم جو تھے وہ بہت زیادہ لوگ تھے، پھر آہستہ آہستہ کچھ دوست جو تھے ان کے رویوں کی وجہ سے ناراض ہو گئے، ان کی بے وفائی کی وجہ سے ناراض ہو کر تحریک انصاف چھوڑ گئے، لیکن اس کے باوجود ایک بڑا جو ہے فگر جو تھا وہ تحریک انصاف کے جلسوں کے اندر، لانگ مارچ کے اندر ان کی فائنانشل جو ہے وہ ہیلپ کرتا تھا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک ایک کو پتہ لگا کر یہ میسج دے دیا گیا ہے کہ اب انسان کے بچے بنو اور فنڈنگ جو ہے وہ روک دو، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ لڑ وہی سکتا ہے جس کے پاس گنوانے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن دولت مند جو ہے وہ اس طرح کا رسک کبھی نہیں لے سکتا، کیونکہ دولت مند لوگ انقلابی نہیں ہوتے۔ ان کا ایک ہی نظریہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ پاور کو خرید سکتے ہیں، اور پاور جو پاکستان میں ہے اس کے لیے پیسہ چاہیے، اور پیسے والے لوگ کبھی بھی جس کے پاس حقیقی طاقت ہے اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتے۔ تو دو ونڈوز جو ہیں وہ بند ہونے جا رہی ہیں آنے والے دنوں میں، اور بھی بہت کچھ ہونے کو ہے، لیکن اس پر اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے وہ نئے ناظرین جنہوں نے آج ہمارے چینل کو جوائن کیا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔